प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 8 अप्रैल 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 8 अप्रैल 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सुक्खू बोले, प्रदेश विद्युत बोर्ड में बड़े पैमाने पर होगी फील्ड स्टाफ की भर्ती। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्युत बोर्ड के कार्यों के सुचारू संचालन के लिए HPSEBL में बड़े पैमाने पर फील्ड स्टाफ की भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में HPPTCL के अधिकारी और कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की। हिमाचल में बस किराए को लेकर असमंजस, अधिसूचना के बाद साफ होगी तस्वीर। हिमाचल प्रदेश में बस के किराए को लेकर अभी असमंजस की स्थिति कायम है। जब तक सरकार की ओर से अधिसूचना जारी नहीं होगी तब तक इस मामले में गफलत रहेगी। सूत्रों की माने तो HRTC ने जो प्रस्ताव सरकार को भेजा था उसके मुताबिक पहले 2 किलोमीटर तक 5 रुपए किराया रखने का ही विकल्प दिया गया था और 2 से 4 किलोमीटर तक न्यूनतम किराया 10 रुपए करने का विकल्प था। सूत्र बताते हैं कि कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर चर्चा की गई और ये निर्णय हुआ कि 2 से 4 किलोमीटर तक 10 रुपए न्यूनतम किराया किया जाए और पहले 2 किलोमीटर तक इसे 5 रुपए ही रखा जाए। हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री बोले, मुफ्त की पर्ची को संभाल कर नहीं रखते लोग, इसलिए लगेंगे 10 रुपए। अस्पतालों में पर्ची बनाने के एवज में लोगों को अब 10 रुपए यूजर चार्ज चुकाना होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने सोमवार को सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि अभी किसी भी अस्पताल में पर्ची शुल्क शुरू नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही पर्ची बनाने के 10 रुपए शुरू हो सकते हैं। डॉक्टर शांडिल ने तर्क दिया कि मुफ्त की पर्ची को लोग संभाल कर नहीं रखते, जिससे डॉक्टर्स को भी समस्या पेश आती है। पर्ची बनाने के 10 रुपए लगेंगे तो लोग पर्ची संभाल कर रखेंगे। डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा कि अस्पतालों की रोगी कल्याण समितियां पर्ची बनाने के एवज में 10 रुपए यूजर चार्ज ले सकती हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाई तो बजने लगेगी खतरे की घंटी। अनोखे सेंसर का आविष्कार, आसपास के लोग भी हो जाएंगे सावधान। तेजी से विकसित हो रहे भारत में हर दिन ऑटोमोबाइल सेक्टर में नई तकनीक से अपडेट होने का अवसर मिल रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में अब जल्द ही एक ऐसी तकनीक लॉन्च होने जा रही है जिससे आपकी सुरक्षा के साथ साथ आसपास चल रहे वाहनों में सवार लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो पाएगी। शिवलिनी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश के एक प्रोफेसर ने नवाचार से एक सेंसर MQ3 की मदद से सुरक्षा फीचर तैयार किया है, जिसकी मदद से शराब का सेवन करने के बाद गाड़ी चलाने पर ये चेतावनी देगा। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, प्राकृतिक तरीके से उगाई हल्दी का ब्रांड नेम होगा हिमाचल हल्दी। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती से उगाई जाने वाली हल्दी अब हिमाचल हल्दी के ब्रांड नेम से बाजार में बिकेगी। सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के किसानों से हल्दी की खरीद के लिए पंजीकरण फॉर्म जारी करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसानों को प्राकृतिक खेती पद्धति से हल्दी उगाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक पद्धति से उगाई गई हल्दी 90 रुपए प्रति किलो के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का प्रावधान किया है। दृष्टिबाधित संघ ने किया चक्का जाम, पुलिस के साथ हल्की धक्का मुक्की, सड़क पर बैठकर किया प्रदर्शन।
हिमाचल प्रदेश दृष्टिबाधित संघ के सदस्यों ने सोमवार को राज्य सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान दृष्टिबाधित छोटा शिमला पुलिस थाने के सामने सड़क पर बैठ गई और चक्का जाम कर दिया। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक दृष्टिबाधित सड़क पर बैठे रहे। इस कारण कुछ देर ट्रैफिक पूरी तरह से बंद रहा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर हल्का बल प्रयोग कर सड़क के एक किनारे कर वन वे ट्रैफिक शुरू करवाया। अब बिना खेत जोते होगी आलू की खेती, सौरभ शर्मा की तकनीक से आएगी खुशहाली, लेबर पानी पर कम आएगा खर्च। हिमाचल प्रदेश के साइंटिस्ट ने बिना खेत जोते पराली में आलू उगाने की नई तकनीक अनुसंधान कर दी। इसके लिए अब किसानों को खेत को जोतने की जरूरत नहीं होगी और ना ही ट्रैक्टर से जुताई का खर्च उठाना पड़ेगा, जिसका सीधा लाभ आलू के उत्पादकों को मिलेगा। अब किसानों को आलू की खेती के लिए खेत जोतने का झंझट, ज्यादा लेबर का खर्च और पानी की लागत भी कम होगी। प्रदेश में आलू उगाने को लेकर इस नई तकनीक से आलू उत्पादकों को बेहतर मुनाफा मिल पाएगा और फसल उगाने में किसानों का कम खर्चा होगा। हिमाचल की काजल शर्मा टीवी पर छाई, मेगा बरसेंगे में बिखेर रही जलवा, अलका के किरदार से बटोर रही तारीफ। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के शक्तिपीठ ज्वालामुखी की बेटी और उभरती अदाकारा काजल शर्मा इन दिनों टीवी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रही हैं। वो कलर चैनल के चर्चित शो मेगा बरसेंगे में नेगेटिव लीड अलका की भूमिका निभा रही हैं, जिसे दर्शकों का शानदार रिस्पांस मिल रहा है। ये शो रोजाना शाम 7 बजे कलर चैनल और हॉटस्टार पर प्रसारित किया जाता है। काजल शर्मा सिर्फ एक उम्दा अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि हिमाचल की सांस्कृतिक धरोहर को भी पर्दे पर बखूबी प्रस्तुत कर रही हैं। अपने किरदार के जरिए उन्होंने पहाड़ी संस्कृति की झलक बड़े मंच तक पहुंचाई है, जो हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व की बात है। क्रिप्टो ठगी का मुख्य आरोपी दुबई में दुबका, हिमाचल में संपत्ति सीज, इन 3 राज्यों में भी बनाई प्रॉपर्टी। हिमाचल प्रदेश में 2500 करोड़ क्रिप्टो करेंसी ठगी का मुख्य आरोपी मंडी का सुभाष शर्मा अब तक दुबई में ही दुबका हुआ है। क्रिप्टो करेंसी ठगी से मास्टरमाइंड सुभाष ने हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित दुबई तक अपनी संपत्ति बनाई। उक्त में से ठगी मामले की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT की ओर से हिमाचल की सभी संपत्तियों को सीज कर लिया गया है, जबकि पंजाब, दुबई में भी बनाई प्रॉपर्टी को लेकर पुलिस मुख्य सरगना को पकड़ने सहित जांच पड़ताल को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। केंद्रीय उपक्रमों से प्रोजेक्ट लिए तो होगा हिमाचल प्रदेश का फायदा। हिमाचल प्रदेश में 3 बड़े प्रोजेक्ट को सरकार अपने हाथ में लेती है तो आने वाले समय में हिमाचल समृद्ध होने की तरफ बड़े कदम बढ़ाएगा। हालांकि अभी सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है और इस संकट से उभरने के लिए सरकार काफी ज्यादा प्रयास कर रही है। केंद्रीय उपक्रमों से प्रोजेक्ट वापस लेने का जो फैसला लिया गया वो हिमाचल के भविष्य के लिए है। अब लूहरी, सुन्नी व धौल सिद्ध प्रोजेक्ट सरकार के पास आते हैं और प्रदेश सरकार इनको तैयार करती है तो यकीनन हिमाचल को समृद्ध बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी इसमें काफी ज्यादा परेशानी होगी क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। अब 30 अप्रैल तक 2-2 घंटे बंद रहेगा नेट चौक पंडो 4 लेन पर यातायात। जिला मजिस्ट्रेट और अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मंडी ने नेट चौक पंडो के मध्य निर्माणाधीन 4 लेन पर रोजाना 2-2 घंटे के लिए यातायात बंद रखने के पुराने आदेशों को 30 अप्रैल तक आगे बढ़ा दिया है। निर्माणाधीन 4 लेन पर यातायात 30 अप्रैल तक दूसरे शनिवार और रविवार के दिन को छोड़कर बाकी दिनों में सुबह 11 से 12 बजे तक और दोपहर 2 से 3 बजे तक बंद रहेगा। नारकंडा में रेड पर नहीं बनी बात तो सोलन में चिट्टा बेचने आया था हरियाणा पुलिस का हेड कांस्टेबल। सोलन में 157 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार हरियाणा के हेड कांस्टेबल और उसके साथी से पूछताछ में कई खुलासे हुए। आरोपी खाकी की आड़ में जिला शिमला में काफी समय से चिट्टा सप्लाई करता था, यहां तक कि वो हिमाचल के प्रवेश द्वार परवाणु समेत 3 पुलिस नाकों को बिना रोक टोक पार कर शिमला पहुंच जाता था। इस बार जब वो सप्लाई लेकर नारकंडा पहुंचा तो कम दाम मिलने पर उसने यहां सप्लाई नहीं दी। यहां से वो वापस आया और सोलन में चिट्टा सप्लाई करने पहुंचा, लेकिन सोलन पुलिस से बचना मुश्किल हो गया। मेला देखने जा रहे युवकों की बाइक एम्बुलेंस से टकराई, एक की मौत, दूसरा घायल। उपमंडल करसोग में जिला स्तरीय नलवाड़ मेला देखने जा रहे 2 युवकों की बाइक एम्बुलेंस से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में बाइक चालक की मौत हुई जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सोमवार करसोग शिमला मार्ग पर बखरोड के समीप यह हादसा पेश आया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।